हाँ तो विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी के आधार पर मैथ के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो इस क्रम में पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 9 का गुणनखंड। ऐसे सवाल को लगाने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हम इसको लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दोनों पद पर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो दोनों पद को दो अलग अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। पहले में लिख देंगे x प्लस 3 और दूसरे में हो जाएगा x माइनस 3 और ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हो 9x स्क्वायर माइनस 16 y स्क्वायर, इसको भी हम बनाते हैं। तो 9 को लिख लेंगे 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 16 को लिख देंगे 4 का स्क्वायर, y स्क्वायर है, यहां y लिख देंगे, हो जाएगा y स्क्वायर। ऐसी स्थिति में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में यह क्वेश्चन बन गया और इसको हम लिख देंगे 3x प्लस 4y और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 3x माइनस 4y। ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं कोई तीसरा क्वेश्चन। मान लीजिए हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन है जो इस रूप में है एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 लिखा हो इसका गुणनखंड। लिख दे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 का गुणनखंड कीजिए। तो इस सवाल को हम लोग कैसे लगाएंगे? बटे देखकर परेशान नहीं होना है, इस बटे को भी उसी तरह से तोड़ डालेंगे। 1/3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले के रूप में ये लग गया है। अब हम इसको लिख देंगे x प्लस 1/3 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/3। इस तरह से सवाल नंबर 3 हो गया। चलिए चौथा सवाल हम लोग देखते हैं। मान लो कहीं पर लिखा हो 100x स्क्वायर माइनस 81 का गुणनखंड। ऐसा भी तो सवाल हो सकता है जिसमें y ने लिखा हो। तो हम देखेंगे कि 100 कितने का वर्ग होता है। 10 का स्क्वायर होता है 100 और x लिख दीजिए तो x का स्क्वायर माइनस 81 के लिख देंगे 9 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये बन गया और अब इसको हम लिख देंगे 10x प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में 10x माइनस 9। इस तरह से ये भी लग गया। हम लोगों ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी पर आधारित 4 प्रश्नों को देखा। अब इन 4 प्रश्नों के अतिरिक्त आइए और भी कुछ प्रश्न लेते हैं और उनके आधार पर हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। तो आइए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही सवाल है। देखिए 36 को हम लोग लिख देंगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और x का स्क्वायर दिया तो x को अंदर लिखो, स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर को x स्क्वायर माइनस 64, 8 का स्क्वायर होता है 64 और y स्क्वायर है तो y अंदर लिखो, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में ये हो गया
इसका फार्मूला होता है, दो ब्रैकेट बनाइए, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो हो गया 6x प्लस 8y, दूसरे में हो जाएगा 6x माइनस 8y। इस तरह से ये क्वेश्चन क्लियर होता है। अब अगला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 16/25 कह दे, इसका गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कैसे लगाएंगे? इसको भी वैसे लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 4/5 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और 5 बचे 25। अब दोनों टर्म्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ गए, इसलिए इन दोनों को एक बार ए प्लस बी लिख देंगे, हो जाएगा एक्स प्लस 4/5 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स माइनस 4/5। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा कठिन पड़ेगा। जैसे कहीं लिखा हो 3x स्क्वायर माइनस 27 का गुणनखंड। थोड़ा ध्यान कीजिएगा, ये सीधे सीधे सवाल नहीं बना है, मुझे सवाल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, 27 किसी संख्या का वर्ग नहीं होता है, ऐसी स्थिति में हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 9 27। सबसे पहले 3 कॉमन ले लीजिए, 3 से 3 में भाग देंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 9 27, पूरा पूरा कट गया। अब 3 को ऐसे बाहर रख दीजिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया 3 का स्क्वायर। ऐसी स्थिति में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बन गया और 3 सबके लिए कॉमन था, तो 3 को बाहर रख लीजिए। फार्मूला मेरा केवल इतने पर बन रहा है, एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां ध्यान देने की जरूरत है, पहले 3 को कॉमन ले लीजिए, 3 से 3 में भाग दिया, कट गया, एक्स स्क्वायर हो गया। 3 की भाग 27 में दिया, 9 बार गया, 3 9 27। अब इसको हम लोग बनाएंगे वर्ग के रूप में, x का स्क्वायर लिखना है तो x का स्क्वायर लिख दिया, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख देंगे। अब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 को बाहर लिख लीजिए, x प्लस 3 यहां हो गया और यही x माइनस 3 यहां हो गया। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी। इस तरह से जब सवाल बना नहीं होता है तो कॉमन लेकर के पहले हम उसे बनाते हैं। आ गया सवाल नंबर 7। अब इस तरह से हम अगला सवाल देखते हैं। एक अगला सवाल देखते हैं, इसमें भी वही है, 18a स्क्वायर माइनस 25, नो 18a स्क्वायर माइनस 50 के गुणनखंड। अब 18 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, 50 भी किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, तो हम लोग यहां पर पहले कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 की भाग 18 में दे दिए तो 2 9 18 हो गया ए स्क्वायर। 2 की भाग 50 में देंगे तो हो जाएगा 25, क्योंकि 25 दूनी 50 और 9 दूनी 18। अब हमारा ये सवाल बन जाएगा, देखिए कैसे, 9 को हम लोग लिख देंगे 3, यहां ए, इसको स्क्वायर, 3a का स्क्वायर हो गया
9a² माइनस 25 को हम लोग लिख देंगे 5 का स्क्वायर। अब हमारे पास दो तो कॉमन है, ये हो गया a² माइनस b²। अब a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस b, तो a के जगह पर 3a और प्लस 5b हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 3a माइनस 5। ये हो गया हमारा आंसर। अब इस तरह से हम लोग अगला सवाल देख लेते हैं। मान लो हमारे सामने कोई सवाल है, कौन सा सवाल है? मान लो हमारे सामने कोई सवाल ऐसा आ गया कि लिखा हो 16a पर 4 माइनस 81x पर 4। अब इसको हम लोग कैसे लगाएंगे? अभी तक तो हम लोग 2 का स्क्वायर पढ़े हैं, अब इसमें 4 आ गया। कह दिया इसका गुणनखंड कीजिए, इसका भी गुणनखंड पूछ लिया। तो देखिए सबसे पहले हम स्क्वायर बनाएंगे। 4a² का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, a² का स्क्वायर a पर 4, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। ऐसे ही 81 को हम लोग लिख देंगे 9 x² का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 और x² का स्क्वायर x पे 4। अब अंदर वाले अंक को हम लोग a मानेंगे और इस अंदर वाले अंक को b मानेंगे, तो हो गया a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस b, तो हो गया 4a², यह a हो गया, और प्लस b हो जाएगा 9x²। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा? यही 4a² माइनस 9x²। ध्यान कीजिए a² प्लस b² का फार्मूला नहीं होता है, लेकिन ये फिर बन सकता है a² माइनस b²। अब हम लोग इसको फिर से एक बार ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमें इधर वाले नंबर को लिखना पड़ेगा। इसको देखिए 2a का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर हो गया a² माइनस b²। अब ये फिर से a² माइनस b² बन गया, तो उसको हम लोग फिर से लिख लेंगे। यहां हो जाएगा 4a² प्लस 9x², और इसका हो जाएगा a² माइनस b², तो हो जाएगा a प्लस b और a माइनस b, तो 2a प्लस 3x और 2a माइनस 3x। ये इस तरह से एक बार फिर से टूट जाएगा। जब तक मेरा स्क्वायर बनता जाएगा, बीच में माइनस आएगा, तब तक हम इसको तोड़ते जाएंगे। इसलिए 4a² को 2a का स्क्वायर कर दिया, 9x² को 3x का स्क्वायर कर दिया, हो गया 2a प्लस 3x और 2a माइनस 3x। इस तरह से 4 घात वाले सवाल को हम एक बार फिर से तोड़ सकते हैं। इस तरह से हम लोग a² माइनस b² के आधार पर साधारण प्रश्नों को देखें। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन है 100x² माइनस 169y²। अब हमें पता होना चाहिए कि 100 किस संख्या का स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर होता है 100, और x² है तो x अंदर लिख लीजिए, 10x का स्क्वायर हो जाएगा 100x² माइनस 169 13 का स्क्वायर होता है, इसलिए 13 का स्क्वायर लिख लिया तो 169, और y का स्क्वायर है तो y को अंदर लिख लो, y का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से 10x का स्क्वायर हो गया 100x² और 13y का स्क्वायर हो गया 169y²। अब a² माइनस b² के रूप में आ गया।
अब इसको हम लोग लिख लेंगे 10x प्लस 13y और दूसरे ब्रैकेट में 10x माइनस 13y। इस तरह से ये छोटा सा प्रश्न लग गया। एक और सवाल देखते हैं। जैसे सवाल लिखा हो कहीं पर 81/121 एक्स स्क्वायर माइनस 100 का गुणनखंड। अगर ऐसा सवाल लगाना हो तो क्या करेंगे? अब हमें पता करना चाहिए 81 कितने का स्क्वायर होता है। तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 121 11 का स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स लिख देंगे, तो हो जाएगा 9/11 एक्स का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर 121। 100 को लिख देंगे 10 का स्क्वायर। अब दोनों बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बन जाएगा ए प्लस बी मीन्स 9/11 एक्स प्लस 10 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा यही 9/11 एक्स माइनस 10, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये मेरा अगला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी के आधार पर हम लोगों ने प्रश्न को देखा। चलिए अगला क्वेश्चन है 100x स्क्वायर माइनस 625। हमें सिर्फ यही ध्यान देना है कि कितने का स्क्वायर 100 होता है। तो हो गया 10x का स्क्वायर, 10x का स्क्वायर हो जाएगा 100x स्क्वायर। 625 कितने का स्क्वायर होता है? तो आपको स्क्वायर याद रखना चाहिए, होता है 25 का स्क्वायर 625। हो जाएगा 10x प्लस 25 और दूसरे ब्रैकेट में 10x माइनस 25। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसे मिल गया 4x स्क्वायर माइनस 1। अब सोचोगे 1 आ गया, इसको क्या करेंगे? तो देखिए 2x का स्क्वायर कर दिया तो हो गया 4x स्क्वायर माइनस 1 पर हम चाहे जितनी घात रखें उसका वैल्यू 1 ही आता है, इसलिए अपनी जरूरत के अनुसार हम इस पर घात लगा लेते हैं। पहले ब्रैकेट पर 2 स्क्वायर है तो हम इस पर भी 2 का स्क्वायर लगा देंगे और अब हमारा फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया ए प्लस बी तो 2x प्लस 1 और दूसरे में हो जाएगा a माइनस बी तो हो जाएगा 2x माइनस 1। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। इस तरह से इन प्रश्नों को भी देख लिए। आइए आपके सामने एक सवाल है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये प्रश्न ब्रैकेट के अंदर दे दिया है, थोड़ा सा कठिन पड़ता है। तो इसको मानिए a और इसको मानिए b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला हम लोग पढ़े हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो देखिए पहले ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी, हम इसको a मान ले रहे हैं, प्लस b लिखना है, इस पूरे को b लिख देंगे क्योंकि ये दो खंड में है इसलिए ब्रैकेट के साथ ही लिखेंगे। a इतना हो गया प्लस b पूरा लिख दिए। एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में सूत्र होता है a माइनस बी। तो पहले a लिखिए, a के जगह पर लिखेंगे a प्लस बी, यह a हो गया। अब माइनस लगाइए, जैसे इसमें प्लस लगा है वैसे इसमें माइनस लगाइए और इसको लिख दीजिए, हो गया a माइनस बी। चलिए इसको ध्यान से सरल करते हैं। पहले ब्रैकेट को खोल दीजिए a प्लस बी
यहां प्लस है तो प्लस लगा दीजिए और अंदर जैसे है उसको ऐसे उतार दीजिए, हो गया a माइनस बी। पहला ब्रैकेट तो बिल्कुल आसान है। आते हैं दूसरे ब्रैकेट में, इसमें भी पहला ब्रैकेट आराम से खोल दीजिए, a प्लस बी। अब ध्यान करिए, इस माइनस को जब यहां ले आएंगे तो हो गया माइनस ए, और यही माइनस जब यहां आएगा तो हो जाएगा प्लस बी। कुल कहने का मीन्स ये है कि किसी ब्रैकेट के पहले माइनस लगा होने पर ब्रैकेट के अंदर का जो ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल गया। अब ध्यान कीजिए, a प्लस ए और a को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस बी और माइनस बी, ऐसे कैंसिल हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं, हो गया 2a। इस ब्रैकेट का वैल्यू क्या आ गया, 2a। अगले में आते हैं, a और माइनस ए कट गया, प्लस बी और प्लस बी जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2b। पहले ब्रैकेट में आ गया 2a और दूसरे ब्रैकेट में आ गया 2b। ब्रैकेट के बीच में कोई निशान नहीं है, इसलिए हम लोग इसको गुणे लगा देंगे। अब 2 का गुणा 2 में कर दो, 2 दूनी 4, 2 टू जा 4। a और b का गुणा करोगे तो हो जाएगा a b, मीन्स हो गया 4ab। आइए इसको एक बार और ध्यान से समझते हैं। इसको a मानिए, इसको b मानिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a को लिखा, इसको प्लस b की जगह पर इसको, हो गया a प्लस बी। दूसरे ब्रैकेट में यही a और माइनस यही b लिखा गया। ब्रैकेट खोलते हैं, इस ब्रैकेट के पहले प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसे लिखा था वैसे मैंने उतार दिया, प्लस बी से माइनस बी कट गया, a और a हो गया 2a। आते हैं इस ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट को जब खोलेंगे तो ब्रैकेट के पहले माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस यहां पर लग जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा। अब a और माइनस ए कट गया, b और b को जोड़े तो 2b हो गया और 2 टू जा 4, 2 दूनी 4, a और b का गुणा किया तो ab, तो हो गया 4ab इसका आंसर। तो विद्यार्थियों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर हम लोगों ने लगभग 14 प्रश्नों को सॉल्व किया और इनके आधार पर हम और भी आने वाले प्रश्नों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमें आशा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आधार पर आधारित प्रश्नों को हम लोग निश्चित रूप से समझ गए होंगे। तो आप लोग मन लगा करके ध्यान से अध्ययन कीजिए। मैथ कहने के लिए आसान होता है, यदि फार्मूला आपको याद है, फार्मूले पर आपको व्यवस्थित करने आता है तो मैथ बेहद आसान होता है, मैथ को लगाने में बड़ा ही आनंद आता है। तो मेरे विद्यार्थियों, अगला वीडियो अगले सूत्र पर आधारित होगा और उसको हम अगले वीडियो में लोड करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। हाँ, एक चीज है, यदि आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं, मेथड समझ में आता है, आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। इससे मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छे से अच्छे इफेक्टिव तरीके से हम अन्य वीडियो को, अन्य प्रश्नों को समझा करके अपलोड करेंगे। चलिए, धन्यवाद विद्यार्थियों।